सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर तो डाउन हो चुका है, और ही कुछ दिनों के अंदर सर्दी बढ़ती जाएगी। मैं आपको सर्दियों से बचने के तरीके बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं जो हम सब खाते हैं, मूंगफली, पीनट्स। इसको देसी भाषा में बादाम भी बोला जाता है कि ये गरीबों का बादाम तो यही है। बिल्कुल सही है। इसके कितने फ़ायदे हैं जो कि बादाम में भी शायद नहीं है, उतने नहीं हैं। कि बादाम जो है वो थोड़े महंगे हैं, इसलिए अमीर लोग ज़्यादा खाते हैं। और ये खाने से क्या क्या हमें मूंगफली खाने से फ़ायदे होते हैं, मैं आपको भी आज बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारा जो दिमाग है वो तेज़ होता है। जब दिमाग तेज़ होगा तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी खाने चाहिए पीनट्स। हमारे बच्चों को भी खिलाना चाहिए। बजाय कि इसको हम बाज़ार में बहुत इनके रूप मिलते हैं, तली हुई मूंगफली मिलती है, भुनी हुई मिलती है, कच्ची मिलती है, अलग अलग तरह के स्नैक्स मिलते हैं। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप बिना तेल की खाएं, भुनी हुई ठीक है, या घर में भी भून सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। या कच्ची भी आप खाएं, उस भी बहुत अच्छी है। एक तो दिमाग तेज़ होता है। गुड़ के साथ खाने से हमारे शरीर के अंदर गर्मी आती है, इसलिए वो चिक्की का रिवाज है। गुड़ और अपना ये मूंगफली मिलाकर पट्टी बना लेते हैं, या उसको हम चिक्की बोलते हैं। अब ये हम ज़्यादा खाना खाने के बाद खाते हैं चिक्की, क्योंकि ये हमारी पाचन क्रिया में भी बहुत फ़ायदा करता है। जिनको कब्ज़ हो, ये कब्ज़ को भी ठीक करता है। अगर हम कुछ दिन लगातार मूंगफली का सेवन करें तो हमारी कब्ज़ को भी ये ठीक कर देता है। इसके अंदर आयरन है, कैल्शियम होता है, जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है। तो इनसे हमारे जो शरीर को बहुत ताकत मिलती है। ये स्किन के अंदर चमक लाने में भी बहुत सहायता करता है। अगर आप इसका लेप बनाकर अपने फेस पे लगाएंगे तो उससे भी आपकी रौनक बहुत अच्छी हो जाएगी। अंदर से तो आपका शरीर मजबूत कर रहा है, बाहर से भी ये हमारी स्किन के अंदर चमक लाता है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को खिलाने से उनके जो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उनके अंदर एनर्जी आती है, ताकत आती है। अब क्योंकि अंदर फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है, ये खाने से हमें कुछ देर तक भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा रहता है। अब पेट भरा रहेगा, जिन्होंने अपना वज़न कम करना हो तो उनके लिए एक तो कहते हैं कि बादाम खाओ आप। बादाम खाने से भूख कम लगती है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ आप मूंगफली खाइए। मूंगफली खाने से भी आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो आपका जो वेट लॉस है उसमें आपको सहायता मिलेगी।
डायबिटीज़ के अंदर भी ये फ़ायदेमंद है। टेंशन को भी दूर करता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छी है मूंगफली। और जिनको मोटापा ज़्यादा हो, उन्होंने कम करना है, तो आप थोड़ी बहुत तो मूंगफली खा लीजिए, 8 10 12 दाने, इससे ज़्यादा नहीं खानी कि इसमें कैलोरीज हैं, तो आपका मोटापा बढ़ भी सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो वेट लॉस की तैयारी है उनको अगर मूंगफली खानी है, थोड़ी सी खानी है, ज़्यादा नहीं खानी, ताकि उनकी कैलोरीज उनके अंदर ना बढ़े, उनका मोटापा और ना बढ़े, क्योंकि उन्होंने कम करना है अपने आप को। जिनको थायराइड है उन्होंने भी मूंगफली का सेवन नहीं करना। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मूंगफली बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदे करती है। जो बेबी होगा बहुत ही स्वस्थ और सुंदर होगा। अब मूंगफली को हम कभी भी खा सकते हैं। मेरी याद है जब हम छोटे होते थे, इतने पैसे नहीं होते थे कि हम सभी भाई बहन या घर वाले सभी बादाम खा लें, तो मेरे पिताजी मूंगफली को भिगो के रात को रखते थे। ये आज से 50 साल पहले की बात है। उनको तब भी पता था कि मूंगफली के कितने फ़ायदे हैं। वो हमें बताते थे कि मूंगफली जो है ये उतनी ही ताकतवर है जितने के बादाम हैं। तो वो हमें वो मूंगफली खाने को भी देते थे और ख़ुद भी खाते थे। ये चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों को पहले ही पता होती थी, सबको पता थी, मगर आजकल हमें ये चीज़ें मालूम नहीं है। तो रात को अगर भिगोकर आप सुबह खाएंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे भी आप दिन में भी कभी भी खा सकते हैं। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, जिनको डायबिटीज़ हो और जिन्होंने अपना वेट लॉस करना है, वेट लॉस वाले के मूंगफली थोड़ी तो खा सकते हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए, मगर ज़्यादा नहीं खानी कि वो उनका मोटापा और बढ़े। और थायराइड वालों ने भी नहीं खानी, या 2 4 5 दाने खा लीजिए रात को भिगो के सुबह। तो आज इतना ही। कल हम एक और वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक ले नमस्कार। हैव ए नाइस डे।